अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय वेट लॉस टिप्स, जिसकी वजह से मैंने 10 से 12 किलोज़ अराउंड 2 मंथ्स के अंदर लूज़ कर लिया था। एंड दीज आर द टिप्स दैट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि ये सब मैंने खुद ट्राई की हुई है। अच्छा जी, सबसे पहली टिप जो मेरी सबसे फेवरेट है वो ये है कि जब भी आपको भूख महसूस हो ना, तो आपने कुछ खाना नहीं है। यूजुअली ये होता है कि जब हमें कोई भूख महसूस हो रही है तो हम फटाफट जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं कि यार बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन आपने खाना नहीं है। इंस्टेड आपने पानी पीना है, क्योंकि जब आपको प्यास लगी होती है ना, आपकी बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट करती है, यही सिग्नल शो करती है जैसे आपको भूख लगी हुई है। तो आपने क्या करना है कि जब बॉडी कहे कि भूख लगी हुई है कुछ खा लो, तो हमेशा पहले एक बड़ा ग्लास पानी का पी लें। यकीन करें, इस टिप की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और खाना खाने से पहले भी अगर आप एक गिलास पानी पी लेते हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी टिप ये है कि अगर आपके फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी हुई है, या आपके पास कोई चिप्स का पैकेट है, या कुछ भी पड़ा हुआ है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सिर्फ एक फ्राई ले लेती हूँ, या फिर मैं कुछ हल्का सा बस ले लेती हूँ, बस मैं थोड़ा सा ही लूँगी और मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊँगी, तो डोंट डू दैट। सीरियसली, मेरे लिए पर्सनली फॉर मी, मैं अगर एक चीज़ मेरे मुंह को लग जाती है ना, तो फिर बस मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, मैंने वो मज़ीद खाना है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ इस तरह होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो इस तरह बहुत है कि अगर मैं एक फ्राई खा लूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि बस जो है ना, मैंने जितने बाकी के पड़े हुए हैं ना, वो भी मैंने फिनिश कर देना है। और अगर एक लेस का पीस खा लूँगी तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं पूरा पैकेट ख़त्म कर दूँ। उससे बेहतर ये है कि आप वो खाएं ही ना, क्योंकि जब आप शुरू हो जाते हैं तो फिर अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर ये है कि आप शुरू ही ना हो, और शुरू में ही अपने आप को रेजिस्ट कर लें, और बिल्कुल भी उसको मतलब पैकेट ही मत खोलें, उसको बस सूंघ के वापस रख दें। सीरियसली इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तीसरी जो टिप है जो पर्सनली मैंने खुद बहुत यूज़ की हुई है और मेरी बहुत फेवरेट है, वो ये है कि अगर आप जैसे आपको कहता है कि डाइट कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं। कुछ लोगों को पानी पसंद नहीं होता, पर्सनली मुझे भी कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं ना, तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। यानी उसमें लेमन का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। लेमन का फ्लेवर वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो आप एक टॉल जग के अंदर पानी भरें अपना ठंडा, जिस तरीके से भी आप लेना पसंद करते हैं, उसमें एक लेमन डाल दें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेमन डाल दी 1 2 3 अपनी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक, और उसको जो है अब बोतल के अंदर भर के अपने पास रख लें। उससे ये होगा कि वो पानी फ्लेवर्ड हो गया, यानी कि फ्लेवरलेस चीज़ें लोगों को नहीं पसंद होती। पानी इसलिए नहीं पिया जाता क्योंकि वो फ्लेवरलेस होता है, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा तो फिर वो पीना आसान हो जाएगा। ये टिप उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पानी जो है वो नहीं पी सकते, और उनको बिल्कुल मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि वेट लॉस के अंदर पानी पीना बहुत 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 ज़रूरी है। और वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करेगा, और आपको इतना लाइट फील कराता है, बहुत लाइट आप फील करते हो जब आप ज़्यादा पानी पीते हो। डोंट टेक लिक्विड कैलोरीज। एक ग्लास कोल्ड कॉफ़ी जो पाकिस्तानी तरीके से बनती है, उसके अंदर हंस के 500-600 कैलोरीज़ होती हैं। और जब आप ट्रेडमिल के ऊपर खड़े होते हैं ना वेट लूज़ करने के लिए या कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए, फिर आपको समझ आती है कि कितना मुश्किल है। इसलिए लिक्विड कैलोरीज़ जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना ही करें। उसकी जगह पे कोशिश करें कि आप जो फूड में प्रेजेंट हैं कैलोरीज़ वो लें, ताकि आपकी बॉडी को उससे कोई फ़र्क भी पड़े, मतलब कोई एनर्जी आए, क्योंकि इससे तो आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। इस वजह से लिक्विड कैलोरीज़ को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना ही अवॉइड करें। और अगर बहुत क्रेविंग होती है तो आप ऑफ कोर्स चीट मील्स के दौरान तो ले ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने शुगर जो है उसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ आपको कि जब मैंने वेट लॉस का जर्नी शुरू किया था, तो मुझे सिर्फ एक बात का पता था कि चीनी जो है ना, उसको मैंने जितना अवॉइड करना है ना, उतना ही वो मेरे लिए अच्छी है। क्योंकि आपको नहीं पता, जैसे ही आप एज करते हैं, अगर आपकी फैमिली के अंदर आपकी अम्मी को या अब्बा साइड में किसी को शुगर है ना, यानी डायबिटीज़ है, तो फिर बहुत सारे चांसेस है कि आपको भी हो सकती है। तो चीनी को अवॉइड करना बहुत अच्छा है, क्योंकि चीनी वैसे भी आपके सेल्स को जो है वो ख़राब करती है। शुगर की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से आपको एक्ने होती है। इवन के जो फ्रूट्स हैं ना, उसके अंदर भी जो शुगर प्रेजेंट होती है, उसको भी आपको बहुत ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी आप उसको भी सेम तरीके से प्रोसेस करती है। अच्छा,
उसके बाद 6 पॉइंट जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कुछ अर्से पहले अपना वेट लॉस जर्नी जो है वो शेयर किया था और इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर मैंने 12 किलो वज़न कम किया था, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो मेरी बहुत 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 फेवरेट है और इस वजह से है क्योंकि उसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, हमारी बॉडी जो है ना वो सेल्स से बनी होती है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन जब हम मतलब इसी तरीके से बेतुका खा रहे होते हैं तो हमारे सेल्स जो है ना उनके अंदर गंद इकट्ठा होता रहता है। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, तो जब फास्टिंग की जो विंडो होती है ना उस दौरान हमारे सेल्स जो हैं वो एक ख़ुद को साफ़ करते रहते हैं फास्टिंग के दौरान। इसी वजह से हमारे रिलीजन में भी जो है वो एक मतलब पूरे साल में 1 महीना यानी 30 दिन हमें रिकमेंड किया गया है कि आप जो है वो फास्ट करें, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंटी एजिंग है, ये आपके सेल्स को प्योरीफाई करेगा। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो उससे रिवर्स हो सकती है, यानी कि शुगर के अगर आपको चांसेस हैं ना, अगर आपकी अम्मी को या अब्बू को शुगर है तो वो रिवर्स हो सकता है बहुत आराम से। ये एक लाइफस्टाइल है बेसिकली दैट कैन डू वंडर्स फॉर योर बॉडी। उसके बाद 7th पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने अपनी डाइट से जो है वो कोशिश करें, क्योंकि बहुत ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी मैं आई एम गोइंग टू से दिस कि अपनी डाइट में से डेयरी जो है ना उसको कट करें, क्योंकि डेयरी जो है ना उससे होती है इन्फ्लेमेशन। वो हर किसी को सूट नहीं करती, बहुत कम लोग होते हैं जिनको सूट करती है। तो जैसे दही मुझे बहुत पसंद है लेकिन और दही मुझे सूट करता है, लेकिन दूध जो है वो मुझे सूट नहीं करता। तो बस आप अपने आप को मॉनिटर करें कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप दूध पीते हैं और आपको गैस वगैरह नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, तो इट्स टोटली फ़ाइन, कीप यूजिंग इट। लेकिन अगर आपको इससे कुछ मसले होते हैं तो आप उसको रिमूव कर दें। अच्छा जी, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप जो नॉर्मल कार्डियो या नॉर्मल एक्सरसाइजेज है ना उससे स्विच करके हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर आ जाएं। इस वजह से क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है उससे अगर यूजुअली आप 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं ना, तो जितनी कैलोरीज आप 30 मिनट के वर्कआउट में बर्न करते हैं उतनी कैलोरीज आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के 10 या 15 मिनट के वर्कआउट से बर्न कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी। इवन कि अगर आप सो भी रहे हो ना तब भी आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्न करती रहेगी। तो इट्स अमेजिंग। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। बेशक आप उसको चाइनीज़ की सूरत में ऐड करें। मतलब मुझे वेजिटेबल्स इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं ऑमलेट बना लूँ, ऑमलेट के अंदर बहुत सारी वेजेस डाल लूँ और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना स्पेशली वो तो लास्ट में ऐड करनी है। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, टमाटर पसंद है, प्याज पसंद है या पालक पसंद है, मेथी, बहुत 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 काउंटलेस ऑप्शंस हैं। जो आपका दिल चाहता है आप वो बना लें। अगर वो नहीं पसंद तो आप वेजिटेबल सैलड भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का करके बना लें। और यहाँ पे जो है वो मैं चाइनीज़ बना रही थी, और चाइनीज़ तो खैर क्या है, मैं जो भी सब्जियाँ पड़ी हुई थी वो मिक्स करके कुछ बना रही थी, सिर्फ इस वजह से कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इनटेक रही। वाइटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स, वाइटामिन्स आपको आपकी बॉडी को चाहे वो इससे मिलते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम लोग हमेशा जो है वो स्किप कर देते हैं। स्पेशली हम लोगों को खाना पसंद है कि हम मीट वगैरह की ऑप्शंस खा लें, लेकिन वेजीज़ खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद तो आप सैलड्स ले लें, खाली खीरा खा लें, खाली गाजर खा लें, लेकिन एटलीस्ट डू ईट समथिंग, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है, स्पेशली आपकी स्किन जो है वो इससे बहुत बेहतर रहेगी। और अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उसको रॉ यूज़ करें, पकाएं मत। अच्छा जी, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत 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 गुड विशेस। आई होप यू अचीव योर डिज़ायर्ड वेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।